देखिए इस क्वेश्चन में क्या करना है, फाइंड द जनरेटर्स ऑफ द साइक्लिक ग्रुप। यह एक साइक्लिक ग्रुप दिया गया है, इसके सभी एलिमेंट एक ही जनरेटर ए के पावर में लिखे गए हैं। तो हमको यह दिखाना है कि ये जी में और कौन से एलिमेंट होंगे जो इसके जनरेटर होंगे। तो यदि कोई साइक्लिक ग्रुप दिया जाए और उसका पूछा जाए कि उसके कौन कौन से जनरेटर होंगे, तो जनरेटर निकालने का एक तरीका है, वो क्या कि एक तो ए के पावर में सब लिखे गए हैं, तो एक जनरेटर तो ए हो गया क्योंकि सभी ए के पावर में लिखे गए हैं, तो एक जनरेटर ए हो गया। और ए का जो ऑर्डर है वो हमारा 8 है, क्योंकि ए पर यह लिस्ट पॉजिटिव इंटीजर 8 हुआ जो हमको आइडेंटिटी दिया, इसके पहले कहीं आइडेंटिटी नहीं दिया है। तो ऑर्डर ऑफ यानी एलिमेंट्स, ईच एलिमेंट ईच एलिमेंट ऑफ जी is written as power of A, hence A is its generator. ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू 8। ये दो चीज़ तो पहले जो भी क्वेश्चन है उसको देख करके हम समझ गए कि इसके सभी एलिमेंट ए के पावर में लिखे गए हैं, इसलिए ए इसका जनरेटर हो गया। और ए टू दी पावर 8 ये हमको आइडेंटिटी दे रहा है, इसका मतलब ए का जो ऑर्डर हो गया वो 8 हो गया। अब इसमें यह देखना है कि और कौन कौन से इसके एलिमेंट हैं जो इसके जनरेटर होंगे। तो एक थ्योरम है, उस थ्योरम में क्या स्टेटमेंट है कि इसका जो एक जनरेटर यानी जिसके पावर में सब लिखे गए हैं, तो उस जनरेटर का जो ऑर्डर है वो देखो कि वो ऑर्डर क्या है, तो यहाँ ऑर्डर 8 हो गया। अब इसमें 8 के साथ ए का वह पावर जो ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर 1 देगा, ए का वह पावर उसका जनरेटर होता है। फिर से बात को समझिए, ए इसका जनरेटर हुआ और उसका ऑर्डर 8 हो गया क्योंकि 8 आइडेंटिटी दे रहा है, तो 8 इसका ऑर्डर हो गया। तो इसमें और कौन कौन से एलिमेंट होंगे जो इसके जनरेटर होंगे वो निकालने के लिए, अब जैसे देखो यह ए पहला जनरेटर तो हो गया, अब इसका पावर 2 है और यह ए जो जनरेटर था उसमें इसका ऑर्डर n है, तो इस ऑर्डर के साथ या जो ए टू द पावर 2 है, 2 और 8 इसका कॉमन डिवाइजर हमको 2 मिलेगा। तो यदि वो पावर जो रहे उसका 8 के साथ यदि कॉमन डिवाइजर जब केवल 1 रहेगा तब तो वह पावर जनरेटर होगा, और यदि 1 के अतिरिक्त कुछ और भी आ गया तो वो हमारा जनरेटर नहीं होगा। तो यहाँ से देखो 2 और 8 इसका कॉमन डिवाइजर 2 हो गया, इसलिए 8 टू दी पावर 2 इसका जनरेटर नहीं होगा। तो यहाँ से फिर देखो 3 और 8 इसका केवल 1 ही कॉमन डिवाइजर है, 1 को छोड़ करके दूसरा, तो ये क्यूब इसका जनरेटर होगा। 5 और 8 इसका कॉमन डिवाइजर केवल 1 है, यानी 8 इवन है, तो इसमें से कोई इवन पावर जनरेटर नहीं होगा, क्योंकि इवन और 8 इन्हें दोनों का कॉमन डिवाइजर 2 आ जाएगा, लेकिन हमको सिर्फ 1 देखना होता है। तो अब हम देखेंगे कि यह 3 8 इज इक्वल टू 1, यानी 3 और 8 का जो कॉमन डिवाइजर है वो क्यों एक कॉमन डिवाइजर का सिंबल है, 3 और 8 का जो कॉमन डिवाइजर है वो 1 है। तो ए क्यूब इज ए जनरेटर, ए क्यूब इसका जनरेटर हो गया। फिर आप देखोगे कि 5 और 8
यानी जो पहला जनरेटर हुआ उसका जो पावर होगा उसी के साथ हम देखेंगे कि कॉमन डिवाइजर 1 आ रहा है कि नहीं। तो सबका 8 के साथ तो 5 और 8 इसका कॉमन डिवाइजर 1, 4 का और 8 का लोगे तो 4 खुदे उसका कॉमन डिवाइजर हो गया, केवल 1 ही होना चाहिए। तो यह तो दिस इम्प्लाई 8 टू द पावर 5 इज ए जनरेटर। ये भी हमारा इसका जनरेटर हो गया। फिर यह 7 और 8 इसका भी कॉमन डिवाइजर 1 हुआ, इसलिए 8 टू द पावर 7 इज आल्सो ए जनरेटर ऑफ जी। यह जी का जनरेटर हो गया। तो जनरेटर निकालने का सिंपल सा वर्क देखो, जो जी है वो किसके पावर में लिखा गया है, यानी उसका देखते ही हमको पता चल जाए कि कौन जनरेटर है, और तब उस जनरेटर का आर्डर देख लो। तो जो पावर इस आर्डर के साथ कॉमन डिवाइजर केवल 1 देगा, ए का वही पावर उसका जनरेटर हो जाएगा। तो हमारा यहाँ से ए था ही ए क्यूब, 8 टू द पावर 5 और 8 टू द पावर 7, ये जनरेटर हो गया, ये हमारा वर्क हो गया। लेकिन थोड़ा सा तुमको और सेटिस्फाई हो जाए, ये वर्क हो गया एग्जाम के लिए आपका हो गया। और एक चीज़ समझने के लिए, जैसे हमारा क्या आया, यह ए क्यूब हमने कहा कि यह जनरेटर है, लेकिन जनरेटर का मतलब क्या होता है कि जनरेटर तो वो होता है जिसके पावर में उस सेट के सारे एलिमेंट लिखे जा सके। तो अब हम देख रहे हैं कि यह ए है, इस ए का स्क्वायर है, फिर यह ए क्यूब है, तो इनके पावर में ये लिखा जा सकेगा क्या? तो एक हमारा संतुष्टि के लिए कि ए के पावर में ये सारे एलिमेंट आ जाएंगे क्या, ठीक है ये, तो ये वर्क आपका हो गया। अब ये आपको समझने के लिए ये कि ए क्यूब जैसे ए को दिखाएं, ए क्यूब इसका जनरेटर हो जाएगा, वैसे आप 8 टू द पावर 5, 8 टू द पावर 7 इसको आप चेक कर सकते हो। जनरेटर निकालने को पूछेगा तो जनरेटर हमने निकाल दिया, वर्क हो गया। अब हमको थोड़ा सा ये समझना है कि रियली ये क्यूब इसका जनरेटर होगा क्या, यानी ये जनरेटर तो तब होगा जब इसके पावर में सब एलिमेंट लिखे जा सके। तो ऐसा देखें कि लिखा जा पाएगा क्या। तो अब देखो, यह ए क्यूब इसका पावर 1 करो तो यह ए क्यूब ऐसा हो। तो हमने देखा कि यह एलिमेंट इसके पावर में लिख लिया गया, लेकिन ये कोई नहीं, सबको लिखा जाना है। फिर देखो ए क्यूब इसका 2 कर लो, तो जब 2 करोगे तो यह ए टू द पावर 6, यह एलिमेंट हो गया, यह एलिमेंट भी लिख लिया गया। फिर यह ए क्यूब इसका 3, तो ए टू द पावर 9। लेकिन जब भी हमारा साइक्लिक ग्रुप होता है तो जो आइडेंटिटी होता है उसके ऊपर के जो पावर होते हैं इसी में कोई ना कोई आ जाता है। ये अभी थ्योरम में भी हम लोगों ने किया था। अब वैसे देखो कि इसको लिख सकोगे 8 टू द पावर 8, यानी वो जो हमको आइडेंटिटी दे रहा है, इंटू 8, ये 9 को ऐसे लिखा जा सकता है। अब यह 8 टू द पावर 8 आइडेंटिटी, और यह ए, यानी यह ए आ गया। तो हमने देखा कि ए भी ए के क्यूब का पावर 3 करो तो ये लिख लिया गया। अब इस एलिमेंट के बाद थोड़ा सा हमको संतुष्टि मिली कि पावर कम है तो भी इसके पावर में लिखा जा सकता है, नहीं तो पहले दिमाग में था कि ए का क्यूब से ये बड़े वाले ये कैसे लिखे जा सकेंगे, इसके पहले का ये जो है वो 2 ए टू द पावर 1 इसके पावर में कैसे लिखा जा सकेगा। तो उस चीज़ का समाधान आपको यहाँ मिल गया। फिर अब ए क्यूब, अब तो यह एलिमेंट भी इसके पावर में लिख लिया गया। अब ए क्यूब इसका पावर 4 करो तो 8 टू द पावर 12, इन सबको 8 के पावर वाले को अलग करो तो यह 8 टू द पावर 8 इंटू 8 टू द पावर 4, जो आइडेंटिटी देगा उतने ही के टर्म में लिखना है। तब हमको आइडेंटिटी 8 टू द पावर 4, यानी हमने देखा 8 टू द पावर 4 भी इसके पावर में लिख लिया गया। फिर देखो ए क्यूब इसका 5, तो 8 टू द पावर 15। अब इसमें 8 टू द पावर 8 इंटू 8 टू द पावर 7, तो ये हमको आइडेंटिटी 8 टू द पावर 7, 8 टू द पावर 7, यानी यह भी हमने लिख लिया।
ठीक है। ये अब देखो ए क्यूब, अब यह 6, तो ए टू द पावर 18। अब देखो 8 से जब डिवाइड करोगे तो अब तक कोसेंट 1 आ रहा था, अब 2 आएगा, तो अब इसको लिखोगे कि ए टू द पावर 8 इसका स्क्वायर, तो 16 हुआ, और इंटू ए स्क्वायर। अब ये फिर हमको आइडेंटिटी का स्क्वायर आइडेंटिटी, तो हमको ए स्क्वायर दे दिया, ए स्क्वायर, यह भी आ गया। ठीक है। ये अब इसके बाद ए क्यूब टू दी पावर 7 ऐसा हो गया, तो ए टू दी पावर 21, और फिर यह ए टू दी पावर 8। अब 8 से डिवाइड करो कितनी बार जा रहा है, तो 2 टाइम्स ही जाएगा, और ए टू दी पावर 5 ये हमारा बच गया। तो फिर ये आइडेंटिटी आ गया, ए टू दी पावर 5 यह भी आ गया। ठीक है। ये अब लास्ट देखो ए क्यूब 8, तो यह आ गया ए टू दी पावर 24, तो ए टू दी पावर 24, तो इसको लिख सकते हो ए टू दी पावर यह 8 का स्क्वायर इंटू ए टू दी पावर 8 आइडेंटिटी, फिर हमारा ए टू दी पावर 8 ऐसा आ गया। तब हमने देखा कि ए क्यूब के पावर में सारे एलिमेंट लिखे जा सकते हैं, लेकिन तुम इसमें जाकर के देख लेना होमवर्क के रूप में कि जो इवन है, यानी जिसका 8 के साथ कॉमन डिवाइजर 1 नहीं आ रहा है, उसके पावर में सभी एलिमेंट नहीं लिखे जा सकते। तो जैसे ये क्यूब के पावर में देखा, वैसे ए टू द पावर 5 को भी चेक कर सकते हैं, ए टू द पावर 7 को भी चेक कर सकते हैं। तो इस तरह से कोई क्वेश्चन रहे तो उसका हम सॉल्यूशन ऐसे निकालें।